दोस्तों, यदि आप सिक्किम जाना चाहते हैं अकेले, कपल में या फिर फैमिली के साथ, तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो देख रहे हैं। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, ये सिक्किम का टूर होता है, यानी कि पूरे स्टेट का टूर होता है, किसी एक सिटी का नहीं होता। आप कैसे पहुंच सकते हैं बजट में, और कहां रुकना है आपको, और फिर किस प्रकार से कहां कहां घूमना है कम से कम रुपए में। आप सबसे पहले गंगटोक आएंगे। गंगटोक से ही आप पूरे सिक्किम का टूर कर सकते हैं। तो सिक्किम में 4 ज़िले हैं, यानी कि ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम और साउथ सिक्किम। तो चारों आपको घूमना है। एक दिन आपका खर्च होगा ईस्ट सिक्किम में, यानी कि नाथुला पास, बाबा हरभजन मंदिर और छांगू लेक। इसी प्रकार से 2 दिन की नॉर्थ सिक्किम की ट्रिप होती है। तो दोस्तों, पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। लोकल गंगटोक जो कि सिक्किम की राजधानी है वो भी घूमना है, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखें। दोस्तों, क्या आपको अकेले घूमने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जब यात्रा पे आप आते हैं तो क्या क्या परेशानी आपको होगी, उसका समाधान कैसे होगा, कितना खर्चा आपका जो आपने नहीं सोचा वो भी हो सकता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। और पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको यात्रा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों की वीडियो मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MK टूर। मैं हूं आपका होस्ट मनोज। तो चलिए मेरे साथ घूमिए सिक्किम। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सिक्किम कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, पहुँचने के 3 साधन हैं: ट्रेन, बस या कार और एरोप्लेन से। बात करें ट्रेन की, तो आपको सिलीगुड़ी या फिर न्यू जलपाईगुड़ी तक रेलवे से आना होगा। आप बस से आ रहे हैं तो भी आपको न्यू जलपाईगुड़ी आना होगा, और आप खुद के वाहन या कार से आ रहे हैं तो आप गंगटोक तक जा सकते हैं। बात करें प्लेन की, तो आपको बागडोगरा या फिर पाक्योंग हवाई अड्डा तक आना होगा। क्योंकि पाक्योंग तक काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में नहीं है, 1 या 2 फ्लाइट होगा। आप अपने शहर से देख लें तो ठीक है, नहीं तो आपको बागडोगरा आना पड़ेगा। यानी कि आप ट्रेन से आएँ, कार से आएँ या फिर हवाई जहाज़ से आएँ, आपको बागडोगरा, न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी आना पड़ेगा। और ये सारे स्थान हैं पश्चिम बंगाल में। न्यू जलपाईगुड़ी हो, सिलीगुड़ी हो या बागडोगरा, लगभग 100 के एवब ही दूरी है गंगटोक तक की। मैप पे थोड़ा कम बताता है, लेकिन न्यू जलपाईगुड़ी से 125 और 120 गुड़ी सिलीगुड़ी से पड़ता है, और 117 करीब बागडोगरा जो है एयरपोर्ट से पड़ती है गंगटोक। हम आपको बता दें कि गंगटोक जाने के लिए, यानी कि सिक्किम में एंट्री करने के लिए आपको बाई रोड ही जाना पड़ेगा, ट्रेन का रूट नहीं है। तो चाहे आप बागडोगरा एयरपोर्ट आ जाएँ या न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी रेलवे जंक्शन आ जाएँ, आपको कार से या बस से ही जाना पड़ेगा। बागडोगरा से बात करें तो 3 से 5 हज़ार लेते हैं। आप बार्गेनिंग करें तो हो सकता है आपका कम में काम हो जाए। तो चलिए अब जान ले, आप ट्रेन से आए हैं सिलीगुड़ी या फिर न्यू जलपाईगुड़ी, आपको सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि दोनों जगह से साधन मिल जाएंगे। आपको बस से जाना है गंगटोक तक, तो आपको सिलीगुड़ी बस स्टैंड से बस मिलेगी, न्यू जलपाईगुड़ी से नहीं मिलेगी। और यदि आप कार से जाना चाहते हैं तो आपको कार की सुविधा दोनों जगह से मिल जाएगी। आप न्यू जलपाईगुड़ी से भी जा सकते हैं और आप सिलीगुड़ी से भी जा सकते हैं। कार का हम शेयरिंग का किराया आपको बता देते हैं। चाहे आप सिलीगुड़ी से जाएं या फिर आप न्यू जलपाईगुड़ी से जाएं, 250 रुपये शेयरिंग में लगता है पर सवारी। यह डिपेंड करता है सीजन पर। अगर सीजन ज़्यादा है तो वही 250 रुपये किराया जो है 500 रुपये में हो जाता है पर सवारी। जैसे ही आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। टाटा सूमो अधिकतर चलती हैं, उसमें बैठ के आप जो है गंगटोक तक जा सकते हैं। यदि आप सिलीगुड़ी उतरे हैं तो सिलीगुड़ी से भी जा सकते हैं। तो ये हो गया वहाँ तक पहुँचने का किराया। पर सवारी 250 रुपये, और सीजन के अकॉर्डिंग 400-500 भी हो सकता है। और पहुंचने का साधन हमने आपको बता दिया। आप बस से जाना चाहते हैं सिलीगुड़ी जाएं, बस से, कार से आप, यानी कि आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। और इसमें समय लगता है आपका 4 से 6 घंटे। 4 से 6 घंटे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहाड़ी का रोड है, जाम लग जाता है, इसलिए गंगटोक पहुँचने में जो है आपको 4 से 6 घंटे लग सकते हैं। और रास्ते में आपको साथ साथ चलेगी तीस्ता रिवर, और शानदार व्यू, अमेजिंग व्यू आपको मिलेंगे। अब आप जो है गंगटोक पहुंच जाते हैं तो बात करते हैं कहाँ रुकेंगे, कहाँ होटल लेंगे। MG मार्ग पे या फिर ये तिब्बत रोड पर। ये तिब्बत रोड आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत शानदार होटल है जिनका किराया 1000 से लेकर 10,000 रुपये तक है। आप चाहें तो MG मार्ग में रुक सकते हैं या तिब्बत रोड पर। और तिब्बत रोड और MG मार्ग में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो आप चेक इन करें। चेक इन करने के बाद शाम को आप निकल आइए गंगटोक की जान मॉल रोड घूमने के लिए। और इवनिंग वॉक बहुत ही आनंददायक होता है। यहाँ बैठें, सुकून के पल बिताएं, और आपको लगेगा कि आप वास्तव में बहुत खूबसूरत जगह पर आ गए हैं। तो ये MG मार्ग है गंगटोक का।
अब यहाँ से आपको ट्रिप करना है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ सिक्किम का। तो सबसे पहले आपको जाना है ईस्ट सिक्किम, यानी कि नाथुला पास, बाबा मंदिर और सांगो लेक, ये एक ही रूट पे पड़ते हैं। तो आप चाहे नॉर्थ जाइए चाहे ईस्ट जाइए, आपको परमिशन लेना पड़ेगी, बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते। और परमिशन के लिए आपको आधार कार्ड नहीं, वोटर कार्ड या पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप पैन कार्ड या वोटर कार्ड रख के लेके जाएं। और जो 18 साल से छोटे होते हैं उनका आधार कार्ड चल जाएगा। तो आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड और कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको पहले से ही रख लेना है, ताकि परमिशन के समय आपको समस्या ना आए। और आप शाम को घूम लें, लोकल में घूम लें, वहाँ के जो टूरिस्ट कंपनियाँ उनसे मिल लें, ड्राइवरों से मिलें, पूछ लें कि आप हमको ईस्ट सिक्किम में नाथुला पास जाना, कितना रुपये रेंटल होगे। तो हम आपको बता दें, आप शेयरिंग में जाएंगे तो 1000 रुपये पर पर्सन लगेगा ये सीज़न पे, और सीज़न ऑफ होता है तो 500 लगता है। तो आप अपने हिसाब से कर लें। अगर आप फैमिली हैं तो पूरी कार बुक कर लेंगे तो आपको 4 सीटर है तो 4000 5000 की हो जाएगी। और आप शेयरिंग में जाना चाहते हो, शेयरिंग में चले जाएँ और वही आपकी परमिशन बना देगा, उसी किराए में आपकी परमिशन इंक्लूड रहेगी। अगर आप सेपरेट कार बुक करते हैं तो वो आपकी होटल पे ही आपको लेने जाएगा। और यदि आप नहीं करते, शेयरिंग से जाते हैं, तो आपको आना हो बाजरा टैक्सी स्टैंड। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से छांगू लेक, बाबा मंदिर और नाथुला के लिए टैक्सी मिलती है। तो आपकी होटल से अगर पास में है तो आ जाए, नहीं तो आप होटल से टैक्सी से आ सकते हैं 200-300 रुपये में। तो यहाँ से आपको शेयरिंग में कार मिल जाएगी। तो हमने आपको बता दिया कि होटल में स्टे आपने कर लिया है, और आपको ईस्ट सिक्किम का किराया भी हमने बता दिया, पर सवारी पर पर्सन 1000 रुपये, उसमें परमिशन भी आपकी शामिल रहेगी। आप देख लें या लोकल से पूछ लें कि वहाँ बर्फ़ है या नहीं। बर्फ़ है तो थोड़ा सा आपको खर्चा ज़्यादा होने वाला है, नहीं है तो इतना ज़्यादा आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आपको स्नो शूज़ और जैकेट्स लेना पड़ेगी, वो भी रेंट पर 50 रुपये से लेकर 250 रुपये तक रेंट रहता है, वो अकॉर्डिंग सीजन पर डिपेंड करता है। और अभी हम आपको बता रहे, ये मई की वीडियो है और मई में हम गए हैं, 4 मई में, और आप देख सकते हैं कितना शानदार खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ पहाड़ों पर बर्फ़ है। तो रास्ते में आप रुक के चाय नाश्ता या खाना खा सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं। और यहाँ से आप जो है मैगी वगैरह खा के, आप यदि बर्फ़ है तो यहाँ पे रेंट पे ले सकते हैं स्नो शूज़ और जैकेट, और नहीं है तो यहाँ पे आप चाय वगैरह या मैगी खा कर आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि मौसम होगा उसके अनुसार। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा आपका आने वाला है यदि बर्फ़ मिलेगी तो। और यदि आपको माउंटेन सिकनेस हो सकता है तो आप पॉपकॉर्न वगैरह, कपूर वगैरह, च्युइंगम वगैरह रख लें और उनको चबाते रहें, खाते रहें, ताकि आपकी बॉडी मेंटेन करती रहे। और खूबसूरत रास्ते आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं हम गए थे जब काफ़ी बर्फ़ थी, और अभी काफ़ी दूर है नाथुला पास। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ तक इतना बता दिया कि आपका कितना खर्चा होने वाला है, आप जोड़ सकते हैं। और यह एक ही रूट पे पड़ते हैं, नाथुला पास, बाबा मंदिर और सांगू लेक, और उसको बोलते हैं ईस्ट सिक्किम। जो 4 अप्रैल को एवलांच आया था वो भी इसी मार्ग पर आया था, यानी नाथुला जब जाते हैं वो माइल्स 13 इसी रास्ते पर पड़ता है। तो दोस्तों खूबसूरत रास्ते से होते हुए आप नाथुला पहुंच जाएंगे, और नाथुला में यदि बर्फ़ मिलेगी तो आपका एन्जॉयमेंट डबल हो जाएगा। नहीं मिलती है तो आपको नाथुला जा कर के आपको चाइना बॉर्डर पे जाना है, आप पिक्चर या आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, नाथुला पास सोमवार मंगलवार को बंद रहता है, सोमवार को मंगलवार को व्यापार होता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी जाएं तो सोमवार मंगलवार ना रहे। और एक महत्वपूर्ण और बात बता दें हम आपको, रास्ते में यदि आपको बर्फ़ मिलता है तो आप ना रुकें, क्योंकि 11 के बाद जो है आर्मी वाले आने नहीं देते हैं और फिर भगाने लगते हैं वो। इसलिए आप सबसे पहले आपकी होटल से निकल के सीधे आपको कार में बैठ के नाथुला पास आना है, और 11 से पहले आप घूम करके फिर आप सांगू लेक, बाबा मंदिर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये नाथुला पास 14,140 फीट की ऊंचाई पर है, और यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि हमारे सेना के जवान सर्दी में और ऐसे बर्फ़ में भी अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, ताकि हम घर में शांति से रह सकें। तो दोस्तों उनके लिए सलूट, एक लाइक उनके नाम पे करें और नीचे से उठ लिखें। नाथुला के बाद आपको ड्राइवर ले जाएगा बाबा मंदिर। एक बात और यहाँ हम आपको बता दें इम्पोर्टेंट, ये बाबा मंदिर जो ले जाएंगे वो नया वाला बाबा मंदिर है। इस शेयरिंग में या जब भी आप करके आएँ तो ये बात पहले ही कर लें कि हमको पुराने वाले बाबा हरभजन मंदिर जाना, नए वाले नहीं। हमारे साथ यही हुआ था, नए वाले बाबा हरभजन मंदिर ले जाकर बोल दिया कि ये देख लें आप, तो फिर उन्होंने उसी ड्राइवर ने बताया था कि पुराना वाला मंदिर भी है। तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि 300 रुपये पर सवारी लगेंगे। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आप पहले से बात करके रखें। तो हमने 300 रुपये पर सवारी दिए,
तब हम जाकर पुराने वाले यानी कि जो रियल बाबा हरभजन का मंदिर है वहाँ पे हमने दर्शन किए और देखा। तो आप पहले से देख लें, आपको ध्यान रखना है ये काफ़ी दूर पड़ता है, ये थोड़ा बीच में पड़ता है नया वाला। तो आप पुराने वाले ही जाएं, पुराने से मतलब रियल पहले वहीं बना था, उसके बाद जो है काफ़ी बर्फ़ और दिक्कत हुई जाने में, इसलिए जो है आर्मी ने थोड़ा आगे बना दिया नया मंदिर। ये आप देख सकते हैं बाबा हरभजन का मंदिर है, रियल है, पुराना पहले का है। ये इसमें बंकर है और मंदिर है। तो बंकर में बताएंगे आप वो कहाँ पर बैठते थे, कहाँ रहते थे, कहाँ सोते थे, ये सारी चीज़ें अभी वैसी की वैसी हैं और उनकी जो है मंदिर भी बनाया गया है। आप सभी जानते होंगे बाबा हरभजन के बारे में, ये आर्मी के जवान थे और किसी कारणवश ये बर्फ़ से फिसल के नाले के माध्यम से बह गए और सेना ने काफ़ी ढूंढाई कि 3-4 दिन नहीं मिले तो भगोड़ा घोषित कर दिया था। तो उन्होंने किसी सैनिक के सपने में आकर कहा कि मैं इस जगह पे दबा हूँ बर्फ़ से, तब वो उसी स्थान पर गए तो उनकी जो है बॉडी मिली और उन्होंने कई राज बताए। तो उस प्रकार से उनका एक मंदिर बनाया गया है ताकि उनकी आराधना की जा सके। और जब तक वो रहे उन्होंने कई राज जो है बताए और बाकायदा उनको छुट्टी मिलती थी, सैलरी मिलती थी और ट्रेन में जब जाते थे उनका टिकट कटता था और सामान होता था। आज भी रिटायर्ड हुए हैं तो उनकी जो पेंशन है वो उनके घर जाती है। हमारे देश के सैनिक इतने देशभक्त होते हैं कि जिंदा रहते रहते तो देश की सेवा करते हैं, मरने के बाद भी करते हैं, इसलिए इनको सलूट है। आप देख सकते हैं बाबा जी का बंकर, ऊपर रास्ता गया, बंकर में वो रहते थे, वो स्थान दिखाया गया है। तो चलिए बाबा जी के बंकर के अंदर आपको लेके चलते हैं, आप खुद देखें। जी थे, ये उनकी रियल है, उनकी ये पेन का इस्तेमाल करते थे वो, ये किताबें उनकी, ये ऑफिस है उनका, इन तस्वीर, ये उनकी ड्रेसेस हैं, ये देखो, ये यहाँ पे वो सोते थे, ये बंकर है उनका, है ना। ये सब तो बाद में बनाया गया है, बनाया गया। ये देखो, ये बाबा जी का मंदिर है। जय हो बाबा जी। ये है ना सपने में आके अभी भी राज बता देते हैं। हाँ। और ये बंकर से नीचे उतर के आते हैं तो ये नीचे मंदिर बनाया गया है बाबा जी का। और जैसे ही आप बाबा जी के मंदिर से निकलेंगे, कुछ दूर जाएंगे तो ये आपको काफ़ी ऊंचाई पर गोल्फ का मैदान मिलेगा और यहाँ पे आप रुक के जो है इसको देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, काफ़ी तेज़ बर्फबारी हो रही है। बाबा हरभजन के मंदिर के बाद अब आप सांगू लेक, जिसको छांगू लेक, सांगो लेक, झांगो लेक भी कहते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर याक की सवारी भी कर सकते हैं और सीजन के अनुसार ये आप चार्ज करते हैं 50 से लेकर 400 रुपये। यानी कि आप थोड़ा सा इस पर बैठ के राइड करना चाहते हैं तो वो आपको 200 रुपये में घुमा देंगे। सीज़न ज़्यादा है तो 400 रुपये ले लेंगे और वैसे नहीं है तो 50 रुपये में भी आपको वो फ़ोटो खिंचवा देंगे। यानी अभी हम गए थे तो हमने बोला फ़ोटो खींचना है तो उन्होंने बोला 100 रुपये, घूमने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे होने के लिए 400 रुपये, तो काफ़ी महंगा था। तो हमने कहा हम नहीं खींचते फ़ोटो। तो दोस्तों यदि आप इस पर राइड करते हैं, घूमते हैं या फ़ोटो लेते हैं तो आपका ये अलग से और चार्ज जुड़ जाएगा। जैसे कि नाथुला में आपने स्नो शूज़ लिए तो वो अभी भी आप पहने हुए हैं और आपने जॉकेट भी पहन रखी है, यानी कि वो अभी तक काम आ रही है। ये भी रेंट में आपका जोड़ते चलना। छांगू लेक का नज़ारा आप देखें, पानी में पहाड़ की वैसी की वजह से लग रहा है डबल पहाड़ हैं, देखते हैं। और उसके बाद सेम डे यानी उसी शाम तक आप जो है वापस गंगटोक आ जाएंगे। तो चलिए आज का हम खर्च जोड़ लेते हैं। पर पर्सन एक व्यक्ति का कितना खर्च है। तो होटल रुका 1500 रुपये, ब्रेकफास्ट और लंच 1000 रुपये का, ईस्ट सिक्किम ट्रिप वन डे की 1000 रुपये का विद परमिशन थी और टोटल हुआ ये 3500 रुपये। यानी कि पर पर्सन आज का एक दिन खर्चा 3500 रुपये आया। इसमें हमने जैकेट और स्नो शूज का रेंट भी नहीं जोड़ा। उसके बाद आपको एक दिन पूरा लग जाएगा लोकल गंगटोक घूमने में, तो उसका अराउंड खर्चा आप 2500 से 3500, क्योंकि पूरी एक कार आप करेंगे, चाहे 3 लोग घूमें, 2 लोग घूमें या 1 लोग घूमें, वो उतना ही खर्चा आएगा। और ये गंगटोक की रोपवे जिसका किराया 130 रुपये मात्र है आना और जाना।
गंगटोक के लोकल साइट सीन 15 पॉइंट, 10 पॉइंट और 7 पॉइंट होते हैं। हमने आपका इसका रेंट आपको बता ही दिया है। या तो व्यू पॉइंट होता है, या मोनेस्ट्री होती है, या फिर वाटरफॉल होता है। यहाँ पर आप प्लांट कंजर्वेटिव पार्क देखना ना भूलें। इसका 20 रुपये टिकट है और बच्चे फ्री हैं। गणेश टोक, हनुमान टोक, यानी कि मंदिर, प्लांट कंजर्वेटिव पार्क, मोनेस्ट्री, व्यू पॉइंट, वाटरफॉल और साथ में यहाँ का जू। यानी कि दूसरा दिन आपका खर्च हो गया और इसका खर्च आप जोड़ सकते हैं। खाना का 1000 जोड़ देना और 2500 से 3500 हमने बताया तो वो आप जोड़ देना। और जहाँ पर आप जा रहे हैं जिसका एंट्री टिकट है वो खर्चा अलग से रहेगा। तो अराउंडिंग 3000 प्लस 1000 प्लस 1500 आप कर दें तो दूसरे दिन का खर्चा 5500 निकलता है। दोनों दिन का खर्चा जोड़ देते हैं तो 5500 प्लस 3500 तो 9000 रुपये एक व्यक्ति का खर्चा 2 दिन का आ जाता है, खाना, रहना और घूमने में। तो दोस्तों अब चलते हैं नॉर्थ सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम में हम आपको बता दें 2 दिन का स्टे लेना पड़ेगा लाचेन और लाचुंग। इसमें गुरुडोंगमार लेक, यमथांग वैली और 0 पॉइंट। यानी कि आपको एक दिन लाचेन में और दूसरे दिन लाचुंग में रुकना पड़ेगा। यानी कि 2 नाइट स्टे आपको नॉर्थ सिक्किम में करना होगा, जिसमें आप यहीं से बात कर लें क्योंकि इसमें परमिशन सहित खाना इंक्लूड रहता, आना जाना रहना खाना सब चीज़ इंक्लूड रहती है। तो वो आप देख लें 18,000, 25,000 और 30,000 ये हमने आपको गाड़ी की प्राइस बता दी है। तो आप आपके अनुसार देख लें। एक जने को ज़रूर महंगा पड़ेगा। शेयरिंग में आपको बाजरा स्टैंड जाके पूछना पड़ेगा क्योंकि शेयरिंग के लिए ऑप्शन बहुत कम है। तो ये 2 दिन का टोटल खर्चा है। हम अराउंडिंग 18,000 जोड़ देते हैं, यानी कि 18,000 ये और 9,000 वो, यानी कि 27,000 पर पर्सन यहाँ पे खर्च आने वाला है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये सिंगल का है। यदि इसमें फैमिली होती तो बहुत ही कम खर्चा आता, क्योंकि जो 18,000 नॉर्थ सिक्किम लग रहे हैं वो पूरी गाड़ी के लग रहे हैं। उसमें आपकी पूरी फैमिली आ जाएगी। तो आप पर पर्सन समझ सकते हैं, फैमिली में 4 लोग हैं तो 4,500 रुपये पर पर्सन पड़ेगा 2 दिन का। तो 9,000 और 4,500 जोड़ते हैं तो टोटल पर पर्सन 13,500 रुपये खर्च होने वाला है। तो दोस्तों आप जब भी सिक्किम यात्रा में आए तो अकेली आने की कोशिश ना करें, दोस्तों के साथ आए। 2 या 3 लोग तो कम से कम आए, नहीं तो सिंगल यानी एक व्यक्ति के लिए बहुत महंगा पड़ता है सिक्किम का टूर। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको खाने में क्या क्या मिलेगा। चावल यानी कि राइस और आपको सब्जी मिलेगी। ये सिक्किम का भोजन है। रोटी आपको मिलेगी लेकिन मैदा की मिलेगी तो जो आपको नुकसान कर सकती, तो रोटी को अवॉइड करें। चावल और सब्जी ही खाएं, वही वाली थाली आप लें, वेज थाली। दोस्तों हम आपको एक सूचना दे दें, हमारा लाचेन लाचुंग का प्रोग्राम था लेकिन बर्फ़ और ज़्यादा दिक्कत होने के कारण हमने लोकल से पूछा तो बता रहा कि बच्चे हैं आपके साथ मत जाओ, क्योंकि तो इस कारण से हमने सोचा कि हम एंजॉय करने जा रहे हैं ना कि परेशान होने। मान लो बच्चों को कुछ होता तो पूरा ट्रिप गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत आएगी। तो जो हमने ई ट्रिप से बुक किया था 25,000 रुपये, वो हमने कैंसिल कर दिया। तो जिसमें एक दिन का रुकना गंगटोक में भी स्टे था, इसलिए 25,000 का हमारा ये नॉर्थ सिक्किम 2 दिन का था और एक दिन रुकना था सिक्किम में गंगटोक में। इस कारण से ये हमारा 25,000 रुपये का ट्रिप था, क्योंकि हम फैमिली के साथ थे, इसलिए हमने ये ई ट्रिप से बुक कर दिया था। इसमें परमिशन भी इंक्लूड थी। अब इसके अलावा आप पश्चिम में और दक्षिण में जुरिक, मंगन ये यहाँ भी जा सकते हैं। तो एक एक दिन और आपका लग जाएगा, यानी कि 4 दिन आपके हो चुके हैं, 2 दिन और लग जाएंगे। और ये दोनों स्किप करते हैं तो 4 दिन में आपकी शानदार यात्रा हो रही है 13,500 रुपये में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से सिक्किम घूमने आ सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। चलिए अब जान लेते हैं कि कब आना चाहिए। मार्च से मई का महीना बहुत शानदार होता है यहाँ घूमने के लिए, और आप विंटर अवॉइड करें। सितंबर लास्ट से दिसंबर भी आप आ सकते हैं। कैसे हम फैमिली के साथ गए थे, क्या क्या समस्या हमको आई है, कितना खर्चा आया, क्या कहाँ हम घूमे, पूरी सीरीज इस पर हमने बनाई है। तो वो आपने नहीं देखी है तो देख लें आप। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक दे देंगे। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके। कोई जानकारी चाहिए नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।